नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी, अब उन्हें मिलेगा 53% महंगाई भत्ता। रायपुर जिले में मंदिर हसौद और आरंग के बीच कल एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत और दंतेवाड़ा जिले में कल 2 इनामी महिला माओवादियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय है नारी शक्ति से विकसित भारत। इसके साथ ही सी बिल्डर्स भारत हैशटैग के साथ एक सोशल मीडिया अभियान भी आयोजित किया जा रहा है। महिला दिवस को लेकर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह दिन महिलाओं के बहुमुखी विकास पर चर्चा करने और बाधाओं को समाप्त करने का अवसर प्रदान करता है। राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का आदेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। 7वें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है। अब उन्हें 53% महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि 6वें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7% की वृद्धि हुई है। इसके बाद उन्हें अब 246% महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। यह वृद्धि 1 मार्च से प्रभावी होगी और इसका भुगतान मार्च के वेतन के साथ अप्रैल महीने में किया जाएगा। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन कल आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने 10 अप्रैल से फ्लाई ऐश डंपिंग करने वाली गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लाई ऐश डंपिंग करने वाली जगहों का जियो टैगिंग किया जाएगा। ध्यानाकर्षण के माध्यम से कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने अकलतरा विकासखंड की ग्राम पंचायत कल्याणपुर में जल स्रोतों और तालाबों को राखड़ से पाटने का मामला उठाया। जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर में जल और वायु प्रदूषण के मामले में जांच की जा रही है। सदन में कल ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक भावना बोहरा ने कबीरधाम जिले के पंडरिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में आर्थिक संकट का मामला उठाया। उन्होंने मांग की कि किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से इस कारखाने को आर्थिक सहायता दी जाए। इस पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने अपने जवाब में कहा कि अधिकारियों का एक दल सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना भेजा जाएगा, जो आर्थिक नुकसान का आकलन कर सरकार को रिपोर्ट पेश करेगा। प्रश्नकाल में कल कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार ने गौड़ खनिज से प्राप्त राशि को लेकर चल रही जांच में अनियमितता पर सवाल किया। जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जांच में नियमों का उल्लंघन साबित होने पर 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य अभियंता के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जिसकी जांच रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। वहीं विधानसभा में कल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संबंधित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण और अन्य विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कल बिलासपुर जिले के शासकीय स्कूलों में शौचालयों की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। उन्होंने सरकार को शौचालयों की हालत सुधारने और तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने शौचालय निर्माण और मरम्मत की कार्य योजना बनाई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने नए शौचालय निर्माण के लिए 1,51,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। डीएमएफ घोटाला मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी को कल रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने न्यायालय से तीनों आरोपियों की रिमांड अवधि 10 मार्च तक बढ़ाने की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी के साथ माया वॉरियर और मनोज द्विवेदी भी ईओडब्ल्यू की रिमांड पर रहेंगे। दंतेवाड़ा जिले में कल 2 इनामी महिला माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से एक माओवादी पर 2 लाख और एक अन्य माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पित माओवादी भीमे बेट्टी प्लाटून नंबर 24 की सदस्य और जोगी कुंजाम मलांगेर पालनार LOS की सदस्य है। आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। इस बीच कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके से NIA ने माओवादियों की मदद करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन CGMSC में हुए करीब 660 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले में ACB और EOW ने IAS अधिकारी भीम सिंह से कल पूछताछ की। इससे पहले 5 मार्च को IAS अधिकारी सूर्यकांत वर्मा से करीब 6 घंटे पूछताछ की गई थी। ACB और EOW के अधिकारी CGMSC में हुए घोटाले से जुड़े दस्तावेजों और टेंडर प्रक्रिया को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। रायपुर जिले में मंदिर हसौद और आरंगे के बीच कल एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। रायपुर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर ने बताया कि यह घटना उमरिया गांव के पास उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार करते हुए ट्रक से जा टकराई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। उधर नारायणपुर जिले के मडोनार गांव के पास बीती रात एक ट्रैक्टर के पलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक महिला भी शामिल है। वहीं 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर में टोयामेटा, कवानार और मुसनार गांव के करीब 16 लोग सवार थे और ये सभी ओरछा गांव से चावल लेकर आ रहे थे। तभी मडोनार गांव में नाले के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में घायल लोगों का इलाज छोटे डोंगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का 38वां दीक्षांत समारोह 5 मई को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में देश दुनिया के 3,13,770 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं। वहीं रायपुर के कचना स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM रायपुर के निदेशक प्रोफेसर राम कुमार ककानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर 1700 विद्यार्थियों को डिग्री से नवाजा गया। वहीं रायपुर के हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कल 8 मार्च को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर VC विवेकानंद ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और उप मुख्यमंत्री अरुण साव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के लिए 36 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। मोहिला मानपुर जिले के माओवाद प्रभावित घोड़ा गांव और कुमुड़कट्टा गांव में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को वाटर फिल्टर और वाटर टैंक तथा महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान ITBP के अधिकारियों ने ग्रामीणों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए नशा मुक्ति के लिए प्रेरित किया। रायगढ़ जिले के कुंजेमुरा गांव में अडानी फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। शिविर में 34 लाभार्थियों को निःशुल्क चश्मे भी उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, शुगर जांच और वजन माप जैसी सेवाएं भी निःशुल्क प्रदान की गईं। और अब पेश है मौसम का हाल।
पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में वृद्धि का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 मार्च तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।